Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Shivani Jha and in today's video I am going to discuss about cement. तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि BTSC जेई का जितना भी सिलेबस है वो हम वन बाय वन कवर कर रहे हैं। तो मैंने ऑलरेडी इस पे 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें फर्स्ट वीडियो पे मैंने टेस्ट और मटेरियल्स, बिल्डिंग मटेरियल्स जितने भी हैं उस पे टेस्ट जैसे कि ब्रिक्स, एग्रीगेट, सीमेंट, इन सब पे जितने भी हमारे बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं उन सब पे कौन-कौन से हम टेस्ट करते हैं, फील्ड टेस्ट और लैब टेस्ट, इन सब के बारे में उसमें मैंने डिस्कस किया है। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड सेकंड वीडियो मैंने ब्रिक्स के ऊपर बनाया है, तो उसमें भी हर एक चीज़ डिस्कस है कि ब्रिक का कॉन्स्टिट्यूएंट कितना है, ब्रिक्स कैसी होनी चाहिए, ब्रिक का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, प्लस ब्रिक के कौन-कौन से टेस्ट होते हैं ब्रिक के ऊपर। जब भी हम कोई कोई भी बिल्डिंग मटेरियल यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो टेस्ट किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि हमने बस बनाया और मैन्युफैक्चरिंग हुआ और हमने लगा दिया। नहीं तो वो इतनी स्ट्रेंथ तो नहीं प्रोवाइड करेगा हमें जहाँ जितनी ज़रूरत होती है, जितनी चाहिए होती है। तो दैट्स व्हाई हम जितने भी टेस्ट करते हैं वो सारे के सारे ब्रिक्स वाले उसमें डिस्कस हैं। जितने भी हम ब्रिक्स के ऊपर टेस्ट करते हैं। नाउ आज हम सीमेंट के बारे में देख रहे हैं। तो सीमेंट के बारे में हम यही देखेंगे कि सीमेंट कैसे आया, कौन लाया, कब आया, सीमेंट के क्या-क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसके bulk कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, जैसे कि ड्राई और वेट प्रोसेस होता है, अभी आगे हम देखेंगे। तो इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट क्या होती है, फ्लैश सेटिंग क्या होती है और सीमेंट पे कौन-कौन से टेस्ट होते हैं। तो इन सब के बारे में हम वन बाय वन ये पूरे इसमें टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे और सबसे एंड में हम टेस्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्टली हमारा सीमेंट कब आया? 1824 में। ओके, एंड इसको लाया कौन? जोसेफ एस्पेडियन। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि मतलब सीमेंट किसने डेवलप किया, तो जोसेफ एस्पेडियन ने 1824 में। ओके, क्लियर। नाउ ये जो हमारा सीमेंट है, इसी से आजकल आप देख रहे होंगे जितने भी ये स्काई स्क्रैपर्स, हाईवे, रोड, पाथवे जितना भी बन रहा है सब सीमेंट के यूज़ से बन रहा है। पहले ऐसा नहीं था, पहले लाइम के यूज़ से बनता था। हम लाइम यूज़ करते थे, अलग-अलग तरीके के मटेरियल यूज़ करते थे, बट इतनी स्ट्रेंथ हमें नहीं मिल पाती थी किसी भी उसमें जितना हमें सीमेंट दे रही है। अब हम सीमेंट क्या है, हम उसके अंदर रीइंफोर्समेंट ऐड करके, उसके अंदर कंक्रीट ऐड करके हम आरसीसी के बड़े से बड़े स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जितना हमें चाहिए उतना और जितनी हमें स्ट्रेंथ चाहिए अपनी बिल्डिंग में हम वैसे ही स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देते हैं। अभी तक तो ऐसा कुछ इसका अल्टरनेटिव नहीं आया है सीमेंट का, राइट? तो आप जितना भी आजकल देख रहे होंगे सब सीमेंट के यूज़ से ही बन रहा है और कोई अल्टरनेटिव इसका है ही नहीं अभी तक तो। इतनी स्ट्रेंथ हमें और कोई नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है। तो सीमेंट का काम क्या होता है? सीमेंट का काम है पहले वो सेट होता है, फिर वो हार्ड होता है और फिर वो हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, राइट? तो बेसिकली ये 2 इंग्रीडिएंट से मिलके बना है। फर्स्ट कैल्केरियस एंड सेकंड आर्गिलेशियस। कैल्केरियस मीन्स जिसमें कैल्शियम की अमाउंट ज़्यादा हो, जैसे कि लाइमस्टोन, चॉक, और आर्गिलेशियस मीन्स जिसमें एलुमिना एंड क्ले का परसेंटेज ज़्यादा हो, जैसे कि क्ले, शेल, ये सब हमारे आर्गिलेशियस हैं। तो कैलकेरियस एंड आर्गिलेशियस में जो भी डिफरेंस है आपको ब्रिक वाले स्टोन वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएगा। उसमें डिस्क्राइब किया गया है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ जितना भी हमारे स्टोन रहता है, जियोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल जितने भी हैं, सबके बारे में आपको वहाँ पे डिस्कस कर रखा है। तो आपको डिटेल वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी, तो आप उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख लीजिएगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट। सीमेंट में हमारे कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स वो बन के मिल के बना होता है, ये उसका पूरा वो है। फर्स्ट लाइन, सेकंड सिलिका, एलुमिना, कैल्शियम सल्फेट, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर एंड एल्कालीन, ये सब से मिलके सीमेंट जो है हमारा बना होता है, राइट? अब हम वन बाय वन इसके बारे में देखते हैं कि लाइम क्या होता है, सिलिका क्या होता है। तो वन बाय वन हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लाइम क्या करता है, हमारा स्ट्रेंथ और साउंडनेस प्रोवाइड करता है सीमेंट को। अगर लाइम हमारा एक्सेस अमाउंट में हो जाएगा सीमेंट के अंदर, तो ये सीमेंट को अनसाउंड कर देगा। अनसाउंड मीन्स अगर सीमेंट हमारी अनसाउंड हुई तो उसमें वो एक्सपेंड होने लग जाएगा हमारा सीमेंट। जब हम उसमें वाटर डालेंगे तो सीमेंट हमारा ज़्यादा एक्सपेंड होगा, तो वो हमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगा। पर अगर लाइम का जो परसेंटेज है वो कम रहा, तो हमारा सीमेंट जो है वो क्विकली सेट होने लग जाएगा। अभी आप फ्लैश सेटिंग में भी देखेंगे ये चीज़। तो अगर लाइम हमारी ज़्यादा है तो वो अनसाउंड हो जाएगी सीमेंट,
और अगर लाइम हमारी कम है तो क्विकली सेट होने लग जाएगा हमारा सीमेंट। तो इसका परसेंटेज 62 टू 65% रहता है सीमेंट के अंदर, राइट। सेकंड इज सिलिका। सिलिका हमारी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है सीमेंट को। अगर ये एक्सेस अमाउंट में हो जाएगी तो ये स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड कराएगी ही, पर मतलब ये स्ट्रेंथ इंक्रीज करा देती है, पर ये जो सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा जल्दी कर देती है। दैट्स वाई इसका परसेंट भी 17 टू 25 होना चाहिए। थर्ड इज एलुमिना। एलुमिना हमारा इट इम्पार्ट्स क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट। तो अगर हमारा एलुमिना अगर ज़्यादा अमाउंट में होता है तो ये वीक कर देता है सीमेंट को, बट एलुमिना एक्ट एज अ फ्लक्स। अगर जब हमारा क्लिंकर बनता है मैन्युफैक्चरिंग होते टाइम, सीमेंट का क्लिंकर बनता है। अभी आप आगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में पढ़ेंगे कि ड्राई और वेट मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, तो उसमें क्लिंकर्स बनते हैं हमारे। तो क्लिंकर्स प्रोवाइड होने के बाद वैसे भी आप देखेंगे जैसे सीमेंट की जो बोरी होती है उसमें आपको कभी-कभी वो क्लिंकर्स देखने को मिलेंगे। तो एल्यूमिना अगर राइट उसमें प्रेज़ेंट है तो क्लिंकर्स नहीं बनते हैं। फोर्थ इज़ कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट जो है वो जिप्सम के फॉर्म में हम ऐड करते हैं 1 टू 2% सीमेंट में, जो कि ये इंक्रीज़ करता है इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। आयरन ऑक्साइड क्या है, हमारा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है और कलर प्रोवाइड करता है सीमेंट को। मैग्नीशिया क्या है, मैग्नीशिया भी हमारा हार्डनेस प्रोवाइड करता है सीमेंट को और कलर प्रोवाइड करता है सीमेंट को। बट अगर मैग्नीशिया हमारा ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा प्रेजेंट तो वो अनसाउंड बना देगा सीमेंट को। एंड सल्फर भी हमारा अगर मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है 1 to 3% से ज़्यादा अगर हमारा प्रेजेंट है तो वो हमारे सीमेंट को अनसाउंड बना देता है। नेक्स्ट इज एल्कलीज। एल्कलीज जो है ये हमारा एक्सेलरेट कर देते हैं सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट को, और अगर ये मैक्सिमम अमाउंट में हमारा प्रेजेंट होता है मीन्स बहुत कम परसेंटेज में प्रेजेंट होता है 0.2 टू 1%। अगर इससे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो एफ्लोरोसेंस आपको देखने को मिलेगी सीमेंट के ऊपर, राइट। नाउ ये थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्टली तो ये कि इसका ये इंग्रेडिएंट्स कौन-कौन से होते हैं, तो ये आपको पूछ लिया जाएगा, ये आप याद कर लीजिएगा। और सेकंड आपको ये पूछ लिया जाता है कि परसेंटेज क्या है, और जितनी भी आपको अभी प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई हैं इन सब की, ये सब आपको बहुत बार पूछने को मिलेगा कि अगर लाइम एक्सेस अमाउंट में है तो सीमेंट क्या हो जाएगी, अनसाउंड हो जाएगी। लाइम क्या प्रोवाइड करता है, साउंडनेस प्रोवाइड करता है। सिलिका क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। ओके, आयरन ऑक्साइड जो है वो क्या प्रोवाइड करती है, हार्डनेस, स्ट्रेंथ और कलर प्रोवाइड करती है। तो ये आपको याद रहने चाहिए, हर बार हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है इसमें से एक ना एक क्वेश्चन। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज बोक कंपाउंड्स। तो बोक कंपाउंड्स हमारे क्या होते हैं, जब हमारे सारे इंग्रेडिएंट सीमेंट के मिलाए जाते हैं, उनको हीट किया जाता है तो सारे इंग्रेडिएंट आपस में फ्यूज होके एक कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन करते हैं। कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन के उससे हमारा कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड हमें देखने को मिलता है, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये हमारे कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड हमें देखने को मिलते हैं, जो कि एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट के लिए, राइट। तो अब हम वन बाय वन इनको देखेंगे कि क्या होते हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो आप समझ गए बोक कंपाउंड क्या होते हैं। जब हम सारे जो अभी हमने इंग्रेडिएंट्स पढ़े हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़े हैं सीमेंट के, लाइम, सिलिका, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, अल्केलीज, ये जितना भी हमने भी पढ़ा है, ये सब जब हम साथ में मिलाते हैं सीमेंट के लिए, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जब हम साथ में मिलाते हैं तो ये फ्यूज़ हो, और इसको हम जब हीट करते हैं तो ये फ्यूज़ होता है, और आपस में ये जब फ्यूज़ होते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड फॉर्म करते हैं, जो कि ये भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये चारों कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड है और ये ही अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। तो इसमें फर्स्ट है हमारा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट को हम, सिंबल उसका क्या होता है C3S, और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट को हम क्या बोलते हैं, अलाइट। और कभी कभी आपसे ये फॉर्मूला भी पूछा जाता है। तो ये आपको सारी ही चीज़ें याद होनी चाहिए, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का भी, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट। तो फर्स्ट इज ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ओके, तो इससे आपसे पहला क्वेश्चन आ जाएगा, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट को हम और क्या कहते हैं, एलाइट, और इसका सिंबल क्या है, C3S। ठीक है, एलाइट और C3S ये हमारा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का सिंबल है और नाम है। नाउ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो है हमारा ये बेस्ट इंग्रेडिएंट माना जाता है सीमेंट के अंदर। ये हमारा फ्रॉस्ट एक्शन जो हमारा होता है कोल्ड वेदरिंग में, उससे हमें बचाता है। और इसमें जब हम वाटर डालते हैं तो 1 से 2 वीक बाद ये हाइड्रेशन के प्रोसेस में जाता है। आज हमने वाटर डाला तो आज से 1-2 वीक बाद ये हाइड्रेशन के प्रोसेस में जाएगा। तो ये अर्ली स्ट्रेंथ के लिए भी माना जाता है इसको, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट को।
इसका यूज़ कहाँ हम करते हैं, जैसे कोल्ड वेदरिंग में, पेवमेंट मेकिंग में, फ्रेमवर्क में, इन जगहों पे ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो डाई कैल्शियम सिलिकेट जो है हमारा सबसे लास्ट में हाइड्रेशन प्रोसेस में जाता है आफ्टर 1 ईयर। तो हम इसका यूज़ जो है वो डैम वगैरह में करते हैं और इसका नाम बेलाइट है और सिंबल इसका C2S है। एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट जो है वो हमारा एसिड्स एंड केमिकल रिएक्शन से भी बचाता है। थर्ड इज ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, इसको हम सेलाइट भी कहते हैं और C3A इसका सिंबल है। तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है ये हमारा हार्मफुल इंग्रेडिएंट भी माना जाता है सीमेंट का, बिकॉज ये जब हम वाटर ऐड करते हैं तो वाटर ऐड करते ही ये 24 घंटे के अंदर हाइड्रेशन में चला जाता है और जब ये हाइड्रेशन प्रोसेस में चला जाता है तो ये फ्लैश सेटिंग करता है। फ्लैश सेटिंग क्या होती है, हमारी फ्लैश सेटिंग जो होती है वो हमारी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना इन सीमेंट के चक्कर में होती है। ठीक है, इसका ये मतलब इंस्टेंट हमारा सेट होता है, इसका कुछ फाइनल रिजल्ट पे कुछ असर नहीं पड़ता है। बट हम फ्लैश सेटिंग को रिड्यूस करने के लिए 2 to 3% जिप्सम ऐड करते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है बहुत बार। तो फ्लैश सेटिंग को हम रिड्यूस करने के लिए 2 to 3% हम जिप्सम ऐड करते हैं। और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है ये हमारा हार्मफुल इंग्रेडिएंट भी माना जाता है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट हमारा क्यों हार्मफुल इंग्रेडिएंट माना जाता है सीमेंट का, बिकॉज ये 24 आवर्स के अंदर हाइड्रेशन में चला जाता है और इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन भी बहुत ज़्यादा है और हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होने की वजह से इसमें क्रैक्स डेवलप जल्दी हो जाते हैं इसकी वजह से। दैट्स वाई। ओके, नाउ फोर्थ इज टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट, इसका दूसरा नाम फेलाइट भी है और C4AF इसका सिंबल है। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा वर्स्ट इंग्रेडिएंट भी माना जाता है सीमेंट सीमेंट के अंदर। वर्स्ट इंग्रेडिएंट माना जाता है, क्यों? क्योंकि इसका कोई इंजीनियरिंग यूज़ नहीं है, ये कोई प्रॉपर्टी इम्पार्ट्स नहीं करता है। बस इसका एक काम है कि अटैक ऑफ सल्फर से हमें बचाता है, बाकी इसका कोई यूज़ नहीं है। ओके, तो इसको हम वर्स्ट इंग्रेडिएंट भी कहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट बोक्स कंपाउंड एंड आपको ये आगे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको याद करने में इजी रहे, क्विक रिवीजन में इजी रहेगा। ठीक है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा एल्यूमिनो फेराइट। नाउ आपसे नेक्स्ट ये पूछ लेते हैं कि रेट ऑफ हाइड्रेशन और हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो रेट ऑफ हाइड्रेशन किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, और हीट ऑफ हाइड्रेशन भी। तो आप इन दोनों में ही कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों चीज़ अलग अलग है। रेट ऑफ हाइड्रेशन जो है सबसे ज़्यादा C4AF का होता है, फिर C3A, फिर C3S और सबसे कम C2S। हीट ऑफ हाइड्रेशन भी सबसे कम C2S का ही होता है। C3A का सबसे ज़्यादा होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन, C3S, C4AF और तब C2S। तो सपोज आपसे ये पूछा जाए किसका कितना होता है, तो C3A का 865 होता है, C3S का 500, C4AF का 415 एंड C2S का 260। तो ये भी आपको याद रखना है, रेट ऑफ हाइड्रेशन और हीट ऑफ हाइड्रेशन किसका सबसे ज़्यादा होता है और किसका कम होता है। ओके, ये भी पूछा था और कभी कभी ये पूरा सीक्वेंस भी पूछा जाता है। नाउ नेक्स्ट हमारा वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ सीमेंट। तो वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ सीमेंट क्या होता है हमारा, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ सीमेंट अप्रॉक्सीमेटली 23% ऑफ वाटर बाय वेट हमारा रिक्वायर्ड होता है फॉर द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, और हमारा 15% ऑफ वाटर जो है वो एंट्रैप्ड हो जाता है बिटवीन द वॉइड्स। जब हम वाटर ऐड करते हैं सीमेंट के अंदर, वाटर सीमेंट रेशियो जो हमारा आपने पढ़ा होगा अब्राहम्स लॉ, वाटर सीमेंट रेशियो। तो अगर नहीं पढ़ा तो उसका लिंक पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ वाटर सीमेंट रेशियो के ऊपर ही वो बना हुआ है, अब्राहम्स लॉ के ऊपर। तो आपको 23% ऑफ वाटर जो है वो लगता है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के लिए बाय वेट, एंड 15% वाटर जो है हमारा वो हमारा वॉइड्स में एंट्रैप्ड हो जाते हैं। तो टोटल वेट हमारा 38% लगता है। कभी कभी सिर्फ आपसे ये भी पूछ सकता है कि वॉइड्स में कितना वाटर एंट्रैप्ड होता है, दैट इज़ 15%। कभी कभी आपसे ये भी पूछ कितना वाटर रिक्वायर्ड होता है फॉर हाइड्रेशन, दैट इज़ 23। और अगर आपसे कंप्लीट हाइड्रेशन पूछे तो वो है 38%। और ये तीनों क्वेश्चन ही एग्जाम में आए हुए हैं, अलग अलग स्टेट एग्जाम्स में आपको देखने को ये मिल जाएंगे तीनों ही क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ सीमेंट। नाउ टाइप्स ऑफ सीमेंट इन कंस्ट्रक्शन, ये हमने अभी तक पढ़ लिया कि सीमेंट क्या कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा था, हमारा सीमेंट का क्या यूज़ है, वो क्या इम्पार्ट कर रहा है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड हमें कर रहा था, अभी तक इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। फिर हमने इसके मतलब मेनली ये दो इंग्रेडिएंट से बनाए, कैलकेरियस और आर्गिलेशियस। फिर हमने इसके
कंपोनेंट्स पढ़ लिए, कितने कौन-कौन से होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमने इसके पढ़ लिए, जैसे कि लाइम, सिलिका, एल्यूमिना ये सब पढ़ा। फिर हमने इसके बोक कंपाउंड पढ़े, जैसे कि C3A, C3S, C4AF और C2S। ये हमने पढ़ा कि वो बोक कंपाउंड हमारे क्या होते थे, कि जब हमने सारे अपने जो हमारे इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट थे, जितना भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट था हमारा, ये लाइम वाइम वगैरह, लाइम, एल्यूमिना, सिलिका वगैरह, इसको हम जब ऐड कर रहे थे, मिक्स कर रहे थे, बर्न कर रहे थे, तो ये आपस में फ्यूज़ होके एक कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड हमें बना के दे रहे थे, और जो कि हमें वो जो केमिकल कंपाउंड थे हमारे, वही हमारे अल्टीमेटली प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट में हमें यूज़ में आ रहे थे। और कौन-सा सबसे बेस्ट बुक कंपाउंड है, कौन-सा सबसे खराब है, कौन, जैसे C2S है वो सबसे लास्ट में हमारा हाइड्रेशन प्रोसेस में आता है। 1 ईयर बाद वो हमें स्ट्रेंथ देना स्टार्ट करता है, हम उसका डैम वगैरह में यूज़ करते हैं। तो ये सब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, तो आप इसको डिटेल में देख लीजिएगा। नाउ अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सीमेंट, कि कौन-कौन से टाइप ऑफ सीमेंट होते हैं। जो आपने इसमें पढ़ा होगा, जैसे कि OPC होता है, PPC होता है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग होता है, सॉरी पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट होता है, हाई एल्यूमिना सीमेंट होता है। ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो हम वन बाय वन वही देख रहे हैं। फर्स्ट हम इसमें देख रहे हैं ओपीसी। ओपीसी क्या होता है हमारा? ये 3 ग्रेड में आता है। ग्रेड 33, 43 और 53। जनरली कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए हमें ये यूज़ में आता है, और ये फास्ट स्ट्रेंथ को गेन करता है। ओके? उसके बाद हमारा पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। ये हमारा क्या होता है? इसमें फ्लाई ऐश और पोज़ोलानिक मटेरियल होता है। ओके? और ये बेटर होता है लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के लिए। थर्ड है हमारा पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। तो पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट हमारा क्या होता है? ये हमारा कंटेन करता है ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, और ये गुड होता है फॉर मरीन एंड सीवेज वर्क के लिए। ये बिकॉज ये कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोफोबिक सीमेंट। ये हमारा होता है मॉइस्चर रेजिस्टेंस लॉन्गर लाइफ लाइफ टाइम के लिए, और ये हमारा रेनी और ह्यूमिड रीजन में हम इसका यूज़ करते हैं हाइड्रोफोबिक सीमेंट का। हाई एल्यूमिना सीमेंट। हाई एल्यूमिना सीमेंट मीन्स इसमें परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना बहुत ज़्यादा होगी, रैपिड स्ट्रेंथ गेन करता है ये, और आइडियल फॉर रिफैक्ट्री सीमेंट। नेक्स्ट है जियोपॉलीमर सीमेंट। जियोपॉलीमर सीमेंट इको फ्रेंडली बाइंडर है, सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन है। सीमेंट तो हमारा एक बाइंडर ही है, एज अ बाइंडर ही वो काम करता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंसिव सीमेंट। एक्सपेंसिव सीमेंट ये हमारा वहाँ होता है जहाँ पे हमें एक्सपेंशन को कंट्रोल करने के लिए हमें चाहिए होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में वेरिएशंस होते हैं, वहाँ जहाँ पे एक्सपेंशन होने का और कंट्रैक्शन होने का बहुत चांस है, तो वहाँ पे हम इसको एक्सपेंसिव सीमेंट को यूज़ करते हैं ग्राउटिंग, एंकर बोल्ट वगैरह में। नेक्स्ट है हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो है हमारा अर्ली स्ट्रेंथ, हाई अर्ली स्ट्रेंथ हमें प्रोवाइड करता है, और ये यूज़ होता है प्री कास्ट एलिमेंट्स वगैरह में और रोड वर्क्स में। ठीक है। सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट। सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट से आपको पता ही लग रहा होगा कि ये सल्फेट को रेजिस्ट करता है, सल्फेट अटैक को रेजिस्ट करता है। बेस्ट होता है ये फाउंडेशन, मरीन और सीवेज कंस्ट्रक्शन में। ना होता है मेसनरी सीमेंट और कलर्ड सीमेंट। ये जो कलर्ड सीमेंट है वो हमारा उसको ऐड करने से पिगमेंट हमारा प्रोड्यूस होता है, और इंटीरियर डिज़ाइन और लैंडस्केप वगैरह में यूज़ होता है। और मेसनरी जो है हमारा, ये स्पेशली डिज़ाइन होता है फॉर मोटार वर्क, ये जो कि इम्प्रूव करता है वर्केबिलिटी एंड एडहेसन। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ सीमेंट, जो हमने अभी पढ़ा। टाइप्स ऑफ सीमेंट इन कंस्ट्रक्शन, जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ होता है। नाउ अब हम पढ़ते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट क्या होता है? तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा ड्राई मैन्युफैक्चरिंग, एक होता है हमारा वेट मैन्युफैक्चरिंग। तो जो ड्राई मैन्युफैक्चरिंग है वो हमारा न्यू मेथड है, और वेट मैन्युफैक्चरिंग से हम पहले मैन्युफैक्चर करते थे, वो ओल्ड मेथड है हमारा, और ड्राई वाला न्यू मेथड है हमारा। तो अगर आपसे सिंपली पूछ ले कि सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने का क्या वो है, तो सिंपली हम 3 मेथड होता है। मिक्स करते हैं उसको, बर्न करते हैं उसको, और उसको हम फिर ग्राइंड कर देते हैं, हमारा सीमेंट फॉर्म हो जाता है। ये हमारे 3 बेसिक स्टेप हैं, पर कैसे होता है वो हम अभी इसमें देखेंगे। तो जैसा कि अभी हमने देखा, हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स कौन से थे? कैलकेरियस और आर्गिलेशियस। कैलकेरियस जिसमें कैल्शियम ज़्यादा प्रेजेंट था, और आर्गिलेशियस जिसमें क्ले और एल्यूमिना ज़्यादा प्रेजेंट था। ठीक है, दिस इज क्ले, और दिस इज जिसमें हमें कैल्शियम ज़्यादा प्रेजेंट है, जिसका हमने एग्जाम्पल लिया था लाइमस्टोन, आर्गिलेशियस का हमने लिया था क्ले। क्या करते हैं ये दोनों, जितना भी हमारा होता है, ये दोनों मेन इंग्रेडिएंट है। ये हमारे क्रश होते हैं पहले,
क्रशिंग जो है वो 25 mm होती है, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। 25 mm का क्रशिंग होता है इसका। और फिर ये फाइन ग्राइंडिंग बॉल्स में मिल्स में चले जाते हैं, ये फाइन ग्राइंड होते हैं उसके अंदर, फिर ये स्टोरेज बेसिन में आते हैं और फिर उसके बाद करेक्ट प्रोपोर्शन में इनका मिक्सिंग हो जाता है और इसको प्री हीट किया जाता है 800 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि आपको पूछेगा एग्जाम में कि प्री हीट कितने पे किया जाता है, वो होता है 800 डिग्री सेल्सियस पे। पर अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि जो हमारे क्लिंकर क्लिंकर फॉर्म्ड होते हैं या जो रोटरी जो किल्न होती है उसमें जो है हमारा वो सीमेंट जो है हमारा 1400 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस में हमें उतने टेम्परेचर पे देखने को मिलता है। पर अगर प्री हीटिंग पूछे, जहाँ प्री हीट वर्ड आ जाए वहाँ पे 800 डिग्री सेल्सियस। पर अगर नॉर्मली आपसे टेम्परेचर पूछे वो आता है हमारा 1400 to 1500। ओके, तो इस पर हमें प्री हीट किया जाता है और फिर हमारा स्टोरेज होता है इसका स्टोरेज टैंक फॉर रोमिक्स। इसके बाद ये हमारा आ जाता है यहाँ पे रोटरी किल्न में, जिसमें हमारा 1400 डिग्री टू 1500 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे हमारा फ्यूल आता है फिर। और इसकी वजह से हमारे क्लिंकर फॉर्म होता है। क्लिंकर जब हमारे फॉर्म्ड होते हैं तो क्लिंकर हमारे ग्राइंड किए जाते हैं बॉल मिल में। और जब ये क्लिंकर हम ग्राइंड करते हैं उसमें हम 2 to 3% जिप्सम भी ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जल्दी से इनिशियल सेटिंग टाइम थोड़ी रिड्यूस हो जाए, राइट। उसके बाद ये हमारा जो है सीमेंट का सिलोज बनता है और फिर हम उसको पैकिंग प्लांट में भेज देते हैं। ये हमारा ड्राई मिक्सिंग ऑफ सीमेंट था। इसी में अगर आपसे पूछ लेंगे कि वेट मिक्सिंग ऑफ प्रोसेस क्या होता है, तो प्रोसेस हमारा सेम रहता है, वही कि आप पहले रॉ मटेरियल आएगा, फिर रॉ मटेरियल का हम क्रशिंग करेंगे जो कि हमारा 25 mm होता है ना। फिर इसको हम ग्राइंड करेंगे। उसके बाद जो हमारा प्री हीट था ये सब होगा, सॉरी, उसके बाद हमारा यहीं पे वाटर ऐड होगा वेट मिक्सिंग में, वेट प्रोसेस में। ड्राई मिक्सिंग में क्या होता है, सीधा हम ड्राई मिक्स करेंगे और उसके बाद हम प्री हीटर में डाल देंगे 800 डिग्री सेल्सियस पे। पर हम इसमें वेट प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ से हम वाटर ऐड करना स्टार्ट करेंगे और इसका हम स्लरी बनाएंगे और तब वो जो है वो ब्लेंड होगा। और उसके बाद हम इसको रोटरी किल्न में डालेंगे, ठीक है। तो रोटरी किल्न में डालने के बाद ये रोटरी किल्न कितने में होता था, 1400 to 1500, ठीक है, ये भी याद रखना। उसके बाद हमारा इसका हम स्टोरेज करते थे, क्लिंकर का हम ग्राइंड करते थे। क्लिंकर ग्राइंड करते टाइम हम उसमें जिप्सम और फ्लाई ऐश मिलाते हैं। जिप्स आपसे ये याद ही रखिएगा, वो पूछेंगे आपसे कि जिप्सम हम कब मिलाते हैं, तो जब हम क्लिंकर की ग्राइंडिंग करते हैं तब हम जिप्सम ऐड करते हैं 2 to 3%, ओके। और उसके बाद हम पैकिंग करते हैं एंड डिस्पैच कर देते हैं। तो यही हमारा प्रोसेस है वेट का और ड्राई का। ड्राई में हमने कोई वाटर ऐड नहीं किया था और वेट में हम स्लरी बना देते हैं, हम वाटर ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम इसको हम प्री हीट करते हैं 800 डिग्री सेल्सियस पर। और इसका वैसे जो हमारा क्लिंकर में जो हमारा रोटरी किल्न में जो हमारा टेम्परेचर होता है, रोटरी किल्न में इसका टेम्परेचर होता है 1400 डिग्री सेल्सियस टू 1500 डिग्री सेल्सियस। नाउ टेस्ट ऑफ सीमेंट। तो टेस्ट ऑफ सीमेंट हमारे दो टाइप के होते हैं, फील्ड टेस्ट और लैब टेस्ट। ये पहले की वीडियो में भी डिस्कस है ऑलरेडी, बट आज हम इसको फिर एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। सो फील्ड टेस्ट जो है हमारा, उसमें हमारा आता है पहला फिजिकल टेस्ट एंड सेकंड इज स्ट्रेंथ टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट में हमारा क्या होता है कि हम टच करके देखते हैं सीमेंट में, अगर हम हाथ डालेंगे तो वो हमें कूल फील होना चाहिए, फिंगर के बीच में रब करेंगे तो स्मूथ फील होना चाहिए, उसका कलर ग्रेइश कलर का होना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल टेस्ट। नेक्स्ट हमारा स्ट्रेंथ टेस्ट। स्ट्रेंथ टेस्ट में हमारा क्या होता है, 25 × 25 × 200 mm का हमारा एक ब्लॉक बनाया जाता है। उस ब्लॉक को हम 7 डेज के लिए वाटर के अंदर इमर्ज करके रख देते हैं। 7 डेज के बाद हम उसमें से उसको निकालते हैं और एक सपोर्ट रहता है जिसके बीच का डिफरेंस 150 mm होता है। 150 mm पे वो दोनों सपोर्ट लगे होने चाहिए और उसके ऊपर हम अपना जो स्पेसिमेन है उसको रखते हैं और उसके ऊपर फिर हम 340 न्यूटन का लोड लगाते हैं। 340 न्यूटन का लोड लगाते हैं। लोड लगाने के बाद उसमें हमें कोई क्रैक या कोई ऐसा फेलियर साइन उसमें देखने को नहीं मिलना चाहिए। ये हमारा स्ट्रेंथ टेस्ट है, राइट। नाउ ये हमारे फील्ड टेस्ट के बारे में हो गया। अब हम बात करते हैं लैब टेस्ट के बारे में। सो लैब टेस्ट में हमारा फर्स्ट है फाइननेस टेस्ट। फाइननेस टेस्ट हमारा सीव टेस्ट और एयर परमेबिलिटी टेस्ट दोनों होते हैं, ओके। तो सीव एनालिसिस में हम क्या कहते हैं, अभी आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये सीव है हमारा। तो इसको हम 15 मिनट तक शेक करते हैं और 15 मिनट के बाद 10% से ज़्यादा रेजिड्यू नहीं बचना चाहिए हमारा फॉर ओपीसी। और आरएससी के लिए अगर आपको पूछेंगे तो 5% होता है वो। और एयर परमेबिलिटी टेस्ट क्या है, ये सिर्फ फाइननेस टेस्ट करने के लिए है। इसको इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक सरफेस एरिया में लिखते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जो ओपीसी होता है उसका हमारा 2250 होता है, जो आरएससी होता है उसका हमारा 3250 होता है, राइट।
तो ये हमारा एयर परमेबिलिटी टेस्ट हो गया। सेकंड हमारा केमिकल कंपोजिशन टेस्ट हो गया, सेटिंग टाइम टेस्ट हो गया। सेटिंग टाइम टेस्ट हमारा क्या है, इसमें हम फाइनल और इनिशियल दोनों सेटिंग टाइम देखते हैं। फाइनल सेटिंग टाइम हमारा ओपीसी के लिए 10 आवर और इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होना चाहिए। तो इनिशियल सेट हमारा क्या होता है, हम ये विकेट ऑपरेटस है, इसको हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम जब सीमेंट डालते हैं और ऊपर से हम जब इसको ड्रॉप करते हैं तो इसका जो पेनिट्रेशन है वो हमारा 33 टू 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर हम बॉटम से देखेंगे तो 5 टू 7 होना चाहिए। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और सेटिंग टाइम के लिए हमारा विकेट ऑपरेटस यूज़ होता है। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टाइम, टेम्परेचर भी पूछ लेता है हमारे स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टाइम में, कभी कभी टेस्ट में कभी कभी कितना होता है, वो हमारा 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस होता है। स्ट्रेंथ टेस्ट हमारे दो टाइप के होते हैं, टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारा जो होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारा ब्रिकेट अपरेटस में होता है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारा यूटीएम में होता है। एंड साउंडनेस टेस्ट हमारा होता है। तो साउंडनेस टेस्ट में जब हम ये ली शेडल ईयर अपरेटस में हम जब इसको भरते हैं अपने सीमेंट स्लरी को, तो उसको बाद हम उसको 24 आवर्स देखते हैं। जब इसका ओपीसी जो सीमेंट होता है उसके लिए हमारा जो ये जो होता है, इसमें हमारा 10 से ज़्यादा का गैप नहीं आना चाहिए फॉर ओपीसी सीमेंट। ये हमारा साउंडनेस टेस्ट होता है। तो ये हमारा हो गया टेस्ट ऑफ सीमेंट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सीमेंट। हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक इसमें कवर कर लिए हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो या और कुछ रह गया हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।